चिकित्सक के साथ पेशेंट बलात्कार एवं हत्या की हाल की घटना महिला सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन में मौजूदा अपर्याप्तताओं को उजागर करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि विधायी उपाय और बढ़ती जागरूकता के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की घटना चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर बनी हुई है। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न से लेकर दहेज से संबंधित अपराधों और मानव तस्करी तक भारत में महिलाओं को अपनी सुरक्षा, गरिमा एवं कल्याण के विषय में विभिन्न तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इस लगातार बनी रही समस्या की जड़ें भारत के जटिल सामाजिक ताने बाने में गहराई से धंसी है, जहाँ पितृत्वात्मक मानदंड, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक प्रथाएं लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देने के लिए आपस में मिल जाती है। आज इस संसद के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने देश में महिला सुरक्षा के कौन कौन से निर्णय लिए हैं। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार कौन कौन से कानून बनाए। माननीय मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि हमारी सरकार महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की जा रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हिंसा से प्रभावित ऐसी महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की जा रही है। मंत्रालय ने 24/7 आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइनों के सार्वभौमिकरण की योजना भी शुरू की गई है। राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयं सेवकों की तैनाती की जा रही है, जो पुलिस और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगी और महिलाओं को सहायता प्रदान करेंगी। सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिला छात्रावास योजना भी शुरू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने वाली अर्ध शहरी एवं शहरी ग्रामीण महिलाओं से है, जहां भी संभव हो उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है। सरकार द्वारा संचालित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण है। चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं की जीविका एवं संरक्षण को रोकना सुनिश्चित करना और बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं सहभागिता को समर्थन देना है। वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने दांडिक विधान संशोधन अधिनियम 2018 के निर्देशानुसार यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी एवं ट्रैकिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की। एक आपातकालीन नंबर 112 और महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 181 को देश भर में लागू किया है, जिसका उद्देश्य विषम परिस्थितियों में महिला को त्वरित सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षित परियोजना निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा करना है, संरक्षित एवं सशक्त वातावरण का निर्माण करना है। सरकार विभिन्न योजनाएं, कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मीडिया विज्ञापनों के माध्यम से अधिकारों पर लोगों में जागरूकता को बढ़ावा दे रही है। प्रश्न संख्या 105 सुश्री पलकल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। माननीय, आपके माध्यम से मैं हमारे रेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि यात्रियों को रेलगाड़ी की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? रेल यात्री अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे या नहीं? कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएगी? ये चिंता आम जन को सताने लगी है। पटरी से उतर गया है आम जनता का भरोसा, इसके साथ ही पटरी से उतर गए हैं भारतीय रेल के वो डब्बे जिन्हें ना जाने कब से सुरक्षा कवच फहराने के नाम पर भागाई लूटा जा रहा है, लेकिन हर बार ट्रेन पटरी से उतर जाती है। पिछले 50 दिनों में देश में लगभग 17 लोगों की मृत्यु ट्रेन हादसे में हुई है। अकेले झारखंड में ही पिछले 6 महीने में 3 रेल हादसे हो चुके हैं। लगभग हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या आप जनता की कोई कीमत नहीं है?
कब बंद होंगे ये हादसे? कब तक जनता को सुरक्षा के नाम पर ठगा जाएगा? माननीय मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष को जानकारी देना चाहूंगा कि मंत्रालय द्वारा ट्रैक नवीकरण, रेल पुलों की मरम्मत, सिग्नल अपग्रेड, कोच नवीकरण आदि कार्यों के लिए धन का आवंटन किया गया है, जिससे भारतीय रेल की आधारभूत संरचना बेहतर होगी। इसके साथ ही हमने मानव त्रुटियों को न्यूनतम करने पर बल दिया है। रेल कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकी उपकरण, सुरक्षा प्रणालियों तथा सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं पर नियमित और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसकी सहायता से निश्चित ही हम रेल दुर्घटनाओं में मानव त्रुटियों को न्यूनतम कर पाएंगे। मानव रहित और मानव युक्त लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवरब्रिज या रोड अंडरब्रिज देश भर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। भारतीय रेल उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपना रही है। आधुनिक समय में ACD, TCAS, PTWS, ATC आदि पूर्ण रूप से स्थापित करने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेल मंत्रालय में गैर जरूरी कार्यों को आउटसोर्सिंग करने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है, जिससे रेल पर अतिरिक्त भार कम होगा तथा हम रेलवे की दक्षता में सुधार कर पाएंगे। मंत्रालय द्वारा एक सांगठनिक निकाय के रूप में रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है, जिसके पास रेलवे की सुरक्षा मानक तैयार करने, सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करने, त्रुटि के लिए जवाबदेही और दंड लागू करने तथा दुर्घटना की जांच करने की शक्तियां हो। इस संबंध में जल्दी एक विधेयक सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सेवा तथा 8वीं सबसे बड़ी व्यवसायिक इकाई को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं विपक्ष से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी इस सपने को साकार करने में हमारी मदद करें। प्रश्न संख्या 106 श्री शिवमंगल। माननीय अध्यक्ष महोदया, क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी उपक्रमों, बैंकों इत्यादियों को उनके संबंधित विभागों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने के अनुदेश दिशा निर्देश जारी किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार को कुछ सरकारी उपक्रमों और बैंकों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी में उत्तर दिए जाने और केवल अंग्रेजी में ही प्रेस विज्ञप्ति जारी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? उक्त अनुदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और सरकारी कार्यालयों और सरकारी उपक्रमों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं? माननीय गृह मंत्री जी कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, बैंकों आदि में काम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। जी हाँ, राजभाषा विभाग में केंद्रीय सरकार के संगठनों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देने संबंधी कभी कभी कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार हिंदी में प्राप्त 99.4% पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए हैं। इस प्रकार उल्लंघन के मामले लगभग नगण्य हैं। इसी प्रकार केवल अंग्रेजी में ही प्रेस विज्ञप्ति जारी करके संबंधी कुछ शिकायतें विभाग में प्राप्त हुई हैं। तथापि जिन कार्यालयों द्वारा हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए हैं या प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ इंग्लिश में ही जारी की गई है, ऐसी शिकायतों की शिकायतकर्ता द्वारा भेजे गए साक्ष्यों के साथ संबंधित संगठन के प्रशासनिक प्रधान को उन पर नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए भेज दिया जाता है। इस विषय पर विभाग द्वारा गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में भी समीक्षा की जाती है। कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं। प्रत्येक तिमाही के अंत में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही और उसकी समीक्षा की जाती द्वारा प्रतिवर्ष एक भाषा हिंदी के प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम के अनुपालन में हुई उपलब्धियों वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में संसद के दोनों पटलों पर रखी जाती है।
विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र हिंदी प्रशिक्षण संस्थान व केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी तंत्र, हिंदी आशुलिपि प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा हिंदी के शिक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। नगर स्तर पर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं। आवश्यक निर्देश देने के लिए मंत्रालयों, विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं। राजभाषा के 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों में तैनात अधिकारी राजभाषा ही निरीक्षण आदि करके राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हैं। सरकार की राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भाव पर आधारित है। इसलिए हिंदी में प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य विभाग की तरफ से भारत सरकार के कार्यालयों, कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं। महासचिव जी युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। श्रीमती, मुझे युवा संसद के राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे रेलवे यात्री सुविधा में सुधार विधेयक 2024 इम्प्रूवमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटी रेलवे बिल 2024 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 मार्च 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। महासचिव जी, राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति पटल को सभा पटल पर रखेंगे। महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए रेलवे यात्री सुविधा सुधार विधेयक 2024 की एक प्रति सभा पटल पर रखता। Now, zero will start. Honorable Speaker, as all nation now that our Prime Minister was keen to meet his counterparts in Pakistan to talk about the peace during the UN summit in New York, our PM pleaded to him. At the same time, our army troops were engaged in a gun battle murder fight with Pakistani terrorists in Kerala sector of Jammu and Kashmir, Kupwara district. After 50-day long operation, that area was cleared and terrorists were pushed back. Moreover, Army Chief made it clear that Pakistan Army provided cover fire to terrorists to infiltrate into Kerala sector. The whole episode of Kerala sector is a serious matter of concern because it reminded us Kargil instruction of 1999. Speaker ma'am, I want to know from government that our PM talked about peace, whereas Pakistan grabbed our place. Why is government keeping us? I hope government will take strong action against Pakistan, otherwise it will make the image of our country is a weak country. श्रीमती महोदय, हमारे देश में सीबीआई की निष्पक्षता, ईमानदारी व स्वायत्तता पर प्रश्न है। सम्मानित उच्चतम न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे में बंद एक तोते की संज्ञा दी है। एक सप्ताह पहले ही सीबीआई ने कुछ राजनेताओं के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे एक बार फिर सीबीआई की ईमानदारी पर प्रश्न लग गया है, क्योंकि यह निर्णय राजनीति प्रभावित लगता है, जो कि एक गंभीर विषय। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इसकी तत्काल जांच करवाई जाए और राजनेताओं के खिलाफ वर्तमान नए सिरे से जांच करवाए जाए तथा सीबीआई की स्वायत्तता के लिए विधेयक लाया जाए।